कोविड-19 पूरी तरह ठीक होने के बाद ही अपने बच्चे को स्कूल भेजें या स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो हमें अपने बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए। ये अभी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है जिसमें पेरेंट्स डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें अपने बच्चे को स्कूल इस साल भेजना चाहिए या वेट करनी चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक हम बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि अभी भी उसको कोविड का फियर है। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब कर लें। माई सेल्फ जसविंदर सिंह रंधावा, फाउंडर एंड CEO ऑफ रियल लाइफ प्री स्कूल एंड डे केयर एंड को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ल्ड स्कूल जलंधर। सबसे पहली बात कि जो अभी लास्ट एकेडमिक ईयर है 2020 एंड 21, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने जो है और बहुत सारे बच्चों ने सफ़र किया है, बिकॉज कि इसमें पढ़ाई जो हुई है वो मोस्टली ऑनलाइन हुई है। कोविड ने पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। तो अब नया सेशन स्टार्ट होने लगा है और उसके पहले बहुत सारे स्कूल्स में जो बड़ी क्लासेस के एग्ज़ाम्स हैं वो स्कूल में होने हैं। स्टिल पेरेंट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड कि बच्चों को हमने अभी स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है। ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो क्या हमें लगता है कि जब तक कोविड पूरी तरह से ठीक नहीं होता तो हम बच्चे को तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, या वैक्सीन जो है हम उसकी वेट करेंगे? क्योंकि हमारे बच्चों का एक साल लगभग ख़राब हो चुका है, चाहे कि अल्टरनेटिव वे से ऑनलाइन पढ़ाई करके बच्चों ने जो है कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन जो उनका डेली शेड्यूल होता है, अर्ली उठने का, तैयार होने का और स्कूल जाने का, स्कूल में एक्टिविटीज़ करने का, वो तो टोटल ख़राब हो चुका। और एक साल कम नहीं होता। कहते हैं अगर किसी चीज़ को आप 30 डेज तक लगातार कर लो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और अब आपके बच्चों की आदत क्या बन गई है वो आपको पता ही है। अगर हम यही सोचें कि नेक्स्ट ईयर भी हमने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, कोविड है अभी और वैक्सीन नहीं लगी, तो ये 2 साल अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तो चाहे उसका क्लास की प्रमोशन ऑनलाइन पढ़ाई के बेसिस पे शायद हो जाए, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट जो है, उसकी मिडिल स्कूलिंग तक या इवन हाई स्कूलिंग तक उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। वो बच्चा उस तरह से लर्निंग अपने एटीट्यूड को या लर्निंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो आई सुजेस्ट दैट कि अगर बाकी सब जगह पे आपके बच्चे जा रहे हैं तो अभी स्कूल्स भी आप अपने बच्चों को भेजना शुरू करो। सोल्यूशन कोविड का सोल्यूशन ये नहीं है कि बच्चे को या आप खुद घर पे बैठे रहो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ज़मीन पर कांटे बिछे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी ज़मीन पे कारपेट बिछाओ, आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। तो अगर बाहर कोविड है तो कोविड से कैसे अपने आप को बचाना है उसकी गाइडेंस दो, उसके बारे में आप अपने बच्चों को सिखाओ कि कोविड से कैसे बचें। ये नहीं कि कोविड से आप छुपा लो अपने बच्चे को, आज कोविड है कल कोई और चीज़ आ जाएगी, तो इस तरह से तो आपका बच्चा एक उस स्टेट में रहेगा डर वाली। तो डर के जीना जो है वो क्या जीना होता है। सेकेंड थिंग इज पेरेंट्स से कि अभी छोटे बच्चों को हम ना भेजें स्कूल, बड़ों को भेज दें, क्योंकि बड़े बच्चों का साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है कि जितना एक साल बड़े बच्चे का इम्पोर्टेंट है उतना ही एक साल छोटे बच्चे का इम्पोर्टेंट है। कैसे? मान लो आप अपने छोटे बच्चे को 1 साल स्कूल नहीं भेजते, 1 साल लेट स्कूल स्टार्ट करवाते हो, तो एक बच्चा जो है 3 साल की एज में नर्सरी में जाता है, उसकी +2 जो है वो कंप्लीट होती है जब वो 18 साल का होता है, और आपने कोविड के डर के वजह से 2 साल अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। अब वो 5 इयर्स की एज में नर्सरी में जाएगा और उसके बाद उसकी जो +2 है वो 20 इयर्स की एज में कंप्लीट होगी। ये 2 साल उसकी लाइफ के जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए छोटा हो बड़ा हो, आपने अब बच्चे का साल बर्बाद नहीं करना। थर्ड थिंग इज़ कि अगर हमारा बच्चा छोटा है, ठीक है, तो हम उसको, क्योंकि अभी बड़े स्कूलों में भी नर्सरी क्लास होती है, छोटी क्लासेस होती हैं,
तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको प्री स्कूल में डालें या बड़े स्कूल में ही डायरेक्ट डाल दें। देखिए, यहाँ मैं कोई अपने स्कूल की मार्केटिंग नहीं कर रहा, इट्स जस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल आंसर आई विल गिव कि अगर आपका बच्चा, अगर आप वाकई में कोविड से वरीड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए आप उसको या स्कूल के ऊपर डिपेंड हैं, तो जिस स्कूल में 1500-2000 बच्चे आ रहे हैं, 20-25 उनके ट्रांसपोर्ट के मोड हैं और उनका कम से कम 50-60 या 20-30 लोगों का स्टाफ है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जो है कोविड की प्रोबेबिलिटी होगी। बट थिंक अबाउट के प्री स्कूल जिसमें स्ट्रेंथ ही 40-50 बच्चों की होती है और हर क्लास में टीचर की जो स्टूडेंट टीचर रेशो होती है वो 15 से 20 बच्चों की होती है, तो वहाँ पे आपके बच्चे को कोविड इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कम बच्चे, कम स्टाफ एंड लेस प्रोबेबिलिटी। मोर ओवर एक छोटे प्रेमाइसेस को जो है वो सैनिटाइज करना और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना आसान है, जबकि एक बड़े इंस्टीट्यूशन को कहने के लिए हम कह सकते हैं कि स्कूल को पूरे को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 50 रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, हॉल्स हैं, उन सबको सुबह उठ के सैनिटाइज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो माई आंसर इज़ कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 2-3-4 साल का है, तो इस साल कम से कम आप उसको प्री स्कूल में डालें। नेक्स्ट ईयर यू कैन मूव योर चाइल्ड टू द हाई स्कूल, बड़े स्कूल, वहाँ पे डाल सकते हो। अब हमारा स्कूल कैसे मैनेज कर रहा है? हमारा स्कूल कुछ डिफरेंट वे से कर रहा है। इस टाइम पे हमने क्या करा है कि वी हैव द डिफरेंट स्लॉट्स। हम सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक ओपन है और कोई भी जो बैच है हमारा वो 2 घंटे से कम नहीं है, 2 आवर्स का बैच है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, और एक क्लासरूम में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर रेशो है 7:1, चाहे वो प्री नर्सरी क्लास है, नर्सरी क्लास है या LKG है या UKG है, उन क्लासेस में 7 से ज़्यादा बच्चे एट ए टाइम नहीं आ रहे। हमने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, मतलब एट ए टाइम हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे हो सकते हैं और वो भी अलग अलग क्लासेस में। तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो बच्चों को हैंडल करना वो बड़ा आसान हो गया, टीचर के लिए भी और हमारे स्कूल के लिए भी। एंड देन जो है कि अब अगर बच्चे 7 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट बैच में हम डालेंगे। कोई बच्चा 10 से 12 आ रहा है, कोई 12 से 2 आ रहा है, कोई 2 से 4 आ रहा है, इस तरह से। तो अभी आप लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उन्हें आपको छुपा के नहीं रखना, वीक नहीं बनाना, कायर नहीं बनाना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो जो है आगे फ्यूचर में भी ये जो वायरसेस हैं या कुछ भी इन्फेक्शंस हैं, इनके लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। और लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आनी है, तो उनसे छुपे नहीं, उनके सामने खड़े होकर उनको फेस करें। बच्चे सबको प्यारे हैं, ठीक है, बहुत देर हमने जो है वो क्वारंटाइन भी रहे, हम लोग घरों में भी बंद रहे, ठीक है, कर्फ्यू को भी झेला, लेकिन कितनी देर तक हम झेलेंगे, ये चीज़ है। इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि